हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल एग्जाम वाला में। आज मैं जो आपको मैथ का चैप्टर बताने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है नल और हौज। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज और रेशियो प्रोपोर्शन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो का क्लास कराया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। ये चैप्टर लेने का पर्पस ये है कि इस चैप्टर से सारे एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आप उसको इजीली सोल्व कर पाते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नल और हौज इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको कैसे इजीली सोल्व किया जाए, कम समय लगे, टाइम कम लगे और हम बना पाए सही सही। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें बहुत कुछ बेसिक के बताने को नहीं है। नल और हौज में कुछ ऐसा, इसमें क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसको कितना कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए किसी बुक से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। दो नल है, क्वेश्चन है कि दो नल है, नल ए एंड नल बी। एग्जाम में भी क्वेश्चन सेम आते हैं, आपको रेलवे एसएससी में सेम क्वेश्चन मिलेंगे। एक का भरने का, दूसरे का खाली करने का, या दूसरे का भरने का, पहले का भी भरने का, या फिर दोनों का खाली करने का, या दोनों का भरने का। तो इस तरह के सिचुएशंस होंगे, आपको देखना पड़ेगा कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि एक नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में क्या करता है, भरता है। मैं प्लस साइन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखने में जो टाइम खर्च होगा उसको मैं चाह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा समझे, या आपको क्वेश्चन लिखने के। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ कि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, 6 आवर में, ठीक है। और नल बी उसको 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ये भी भर रहा है। प्लस साइन का मतलब, मैं ये एग्जाम में आपको नहीं दे रहा है, भरना लिखा रहेगा। प्लस साइन मैं दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हाँ ये भर रहा है, ये भर रहा है। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस टंकी को पूरा भरने में अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है कि एक 6 घंटे में, बी 8 घंटे में, दोनों। देखिए ये जो है, ये चीज एक समझा रहा हूं, ये चीज कि अगर ये अकेला काम करेगा तो 6 घंटे में पूरी टंकी उभरेगा। पर्पस ये है एग्जाम में क्वेश्चंस का कि जो ए नल है, नल ए 6 घंटा लेता है तो अकेले लेता है 6 घंटा पूरा भरने में। इसका मतलब ये हुआ कि वो नल 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/6। ये क्या हुआ, ये वर्क हुआ, इतना काम करेगा, ये काम हुआ। 1 घंटे में इतना काम, मतलब 6 पार्ट का 1 पार्ट काम करेगा, 1/6 काम करेगा। जब भी हम समय को उल्टा करते हैं, समय का रेसिप्रोकल वर्क होता है। समय का जब भी हम उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब यह हुआ 1/6 या 1/8। समय का जब भी हम उल्टा करें तो काम कहलाएगा, तो काम का जो उल्टा होगा वो समय कहलाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई टंकी में कोई नल ए 6 घंटे में भर रहा है तो मतलब अकेले भर सकता हो अगर 6 घंटा काम करे। 8 घंटे में ये भर रहा है, लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो निश्चित है समय कम लगेगा। तो कितना समय लगेगा, उसके लिए क्या करें, हम इसका जनरली ऐसे निकालते हैं कि इतना टाइम लगेगा, इसको जोड़ देंगे, जो आएगा उसका आंसर। ये तो वर्क है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 घंटे काम, इतना काम, इतना काम, तो फिर जो आएगा उसको हम पलट देंगे, जो आंसर होगा हमारा उसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, उतने आवर लगेंगे। तो हमने इसको निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप क्या कीजिए, जो भी आवर्स दिए गए हैं उनको इंटू कीजिए और नीचे में जोड़ दीजिए। ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे क्या ना है, एक तो आपको जल्दी निकलेगा। अब काट के देखिए, 2 सते 14 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 24/7, ठीक है। इतना आवर आंसर ये डायरेक्ट निकलेगा, इसमें आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, 1 बटा को पलटने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये आप तरीका अपनाएंगे तो आपको आसानी होगी। मैंने क्या किया एक बार मैं बताता हूं फटाफट। क्वेश्चन था कि एक किसी काम को 6 घंटे में, बी किसी काम को 8 घंटे में। मैं घंटे आदमी क्यों ले आया, कि टंकी हो या नल हो या आदमी हो। आप अगर क्वेश्चन में अगर टंकी लिखा हो तो भी आप ऐसा बना सकते हैं, अगर आदमी का वर्क लिखा हो तो भी आप ऐसा बना सकते हैं। इसका एक तरीके से मैं
कई मैथ्स से टेकअप किया जा सकता है। नल ए 6 घंटे में भर सकता है और नल बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर कितने घंटे में, बस कुछ नहीं करना है, यहीं पे दोनों को इंटू कीजिए और यहीं पे दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर पर वही आंसर निकल जाएगा। आप इसको काट लीजिए, 2 7 जा 2 3 जा 8 3 जा 24 बाई 7, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 3 and 3/7 आवर आंसर। समझ में आ रहा है? तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आसान भी लगेगा। हो सकता है कि बहुत सारे इसमें बिगनर हो, उनके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि वो बेसिक समझ रहे हैं चीज को। अगर ये जान जाएंगे बनाना तो बहुत आसानी से वो सोल्व करने लगेंगे एग्जाम में, उनको फायदा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, पहला 25 मिनट में। आप देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको यहां दिख रहा है। आपको जैसी वैल्यू एग्जाम में दिखेगा आपको क्या करना है, दरअसल पढ़ने का और यहाँ पढ़ाने का मतलब और पर्पस तो यही है ना कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकालें। यहाँ तो एग्जाम निकालने का पर्पस है कि तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम इजीली निकाला जा सके। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना वैल्यू हमें जरूरत है उतना ही लिखूं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि एक नंबर दिख रहा है, 2 नंबर, बस उतना ही आप लीजिए दिमाग में। 25 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को ये खाली करना है, 50 घंटे में खाली करेगा। तो दोनों मिलके अगर यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। ये भरता रहेगा और ये खाली करता रहेगा, भरता रहेगा, खाली करता रहेगा और ये क्रम चलता रहेगा। तो दोनों एक साथ तो टंकी किसी न किसी स्टेज पे जाकर भर जाएगी, दोनों काम होते हुए, क्योंकि भरने का स्पीड ज्यादा है थोड़ा, इसीलिए। तो इसको निकालने के लिए वही करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। अभी आंसर आ गया, आपको आंसर आ गया। देखिए नल ए और नल बी, देखिए ये भर रहा था और ये खाली कर रहा था। क्वेश्चन क्या था कि नल ए किसी टंकी को 25 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाए, ये अकेला अकेला काम देता है, तो कितने देर में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको भी एग्जाम में यही करना है। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपको इजीली आप सोल्व कर पाएंगे और टाइम भी कम लगेगा। देखिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लग रहा टाइम, विद इन 1 सेकेंड क्वेश्चन है 25 और 50, हमने ऊपर इंटू कर दिया और 25 में से 50 से 25 में एक दूसरे का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 50 से 25 ऐसे घटा तो 25 आ जाता है और 25 ऐसे आप नीचे लिखते हैं, आपको आंसर 50 मिल जाता है, क्योंकि 25 से 25 सीधा कट गया। इसका मतलब दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो टंकी को भरने में 50 घंटे लगेंगे। आंसर बस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, रेलवे में तो 100%, एसएससी में या अदर एग्जाम्स में भी आते आते, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि आपको अगर मान लीजिए दोनों भर रहे थे, तब क्या करते? पहले क्वेश्चन मैंने बताया था जोड़ देने के लिए, अब इसमें बताया मैं घटाने के लिए। अगर आपको जहां पे दोनों भरने वाले हैं तो वहां पे आप जोड़िए, लेकिन जहां पे खाली करा तो वहां घटाना है आपको। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये दोनों भर रहा होता तब क्या करते हैं हम, इंटू और 75 करते। 25 घंटे में भर रहा है, 50 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिल गए तो हम ये करते। लेकिन एक भरने वाला एक खाली करने वाला अगर है तो वहां पे हम नीचे क्या करेंगे, ऊपर में से घटाएंगे। ये किया हमने, बस 50 और आंसर। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए दोनों अगर एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। देखिए यहाँ खाली करने वाला का स्पीड थोड़ा ज्यादा है, तो खाली का ही पूछा है, कोई बात नहीं। एक 5 घंटे में क्या कर सकता है, देखिए भरने का एरो मैं दे रहा हूं, और ये 4 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना समय लगाएंगे टंकी को खाली करने में। टंकी का काम करने समझिए, आप खाली भरने के चक्कर में नहीं पड़िए कि भर रहा है या खाली कर रहा है। आपको सिर्फ काम निकालना है टंकी के लिए जो काम है। क्योंकि खाली और भरना एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है, उसका पर्पस क्या है कि ये देखना पड़ता है कि भरने का स्पीड जो है और खाली करने का स्पीड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे खाली करने का स्पीड ज्यादा है, आपको नंबर्स भले ही 4 दिख रहा है, लेकिन ये समय कम है। समय कम का होना स्पीड ज्यादा होना, समय कम होना मतलब स्पीड ज्यादा होना।
कोई चीज देखिए ये 5 घंटे में भर रहा है और ये 4 घंटे में ही खाली कर दे रहा है। मैं सिर्फ प्रश्न समझा रहा हूँ। मेरा कहना है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप क्वेश्चन को समझना सीख गए कि क्वेश्चन क्या है, इतनी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप सीधे सोल्व कर लेंगे कि आप सोच रहे हैं मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, सीधे इंटू करता हूँ और 1 इक्वल टू 20 आंसर। एग्जैक्टली ये इतना ही करना है, 1 सेकंड में आंसर निकल गया। क्वेश्चन ने जो भी पूछा आपका आंसर तो निकल रहा है ना। क्वेश्चन में 5 4 दिया, आप इंटू कीजिए और एक भरा एक खाली करना, डिफरेंस दीजिए, आंसर आ गया। मैं क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 5 घंटे में कोई भर रहा है और 4 घंटे में खाली कर रहा है तो ये कैसे ज्यादा है, स्पीड ज्यादा मैं कर रहा हूं। ये घंटा है, अगर कोई 4 घंटे में काम कर रहा है और कोई 5 घंटे में कर रहा है तो निश्चित है इसकी स्पीड ज्यादा है। तो इसलिए टंकी के क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि खाली कितने देर में करेगा टंकी या भरेगा कितना, लेकिन हमें उसके लैंग्वेज पे नहीं जाना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे, अगर आप देखिए कि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, दो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो क्या कीजिए नीचे में डिफरेंस निकाल दीजिए। बस मैंने वही किया। तो एक का तो वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए 5 का 20, तो टंकी को खाली होने में 20 घंटा का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। एक टंकी 12 घंटे में, दूसरा 8 घंटे में भर जाता है, तो 2.5 घंटे खुला रखने के बाद टंकी का कितना भाग भरेगा। चलिए देखिए, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। क्वेश्चन का लेवल देखिए बढ़ता जाएगा, थोड़ा बदलते जाएगा। एक नल जो है 12 घंटे में भरता है और दूसरा 8 घंटे में भरता है। अब कह रहा है तो 2.5 घंटे अगर दोनों से काम करवाया जाए तो टंकी का कितना भाग भरेगा। देखिए पहले तो हम निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना भरेगा, फिर 2 घंटे, 2.5 घंटे। तो ये हम जो निकाल रहे हैं, जो इंटू करके जोड़ दे रहे हैं, ये पूरा काम है, पूरा काम है। अगर 1 घंटे का काम हमें निकालना हो, 1 घंटे का, तो हमें क्या करना है। देखिए 12 घंटे में भी भर रहा है और ये भी भर रहा है 8 घंटे में, अकेले अकेले दोनों से करा, साथ काम कराओ 2.5 घंटे, और तब टंकी को नाप के देखो कि उसका कितना भाग भरा हुआ है। इसका मतलब है 1 घंटे में टंकी, 1 घंटे में जो है कितना भरेगा। ये जो आपका फ्रैक्शन का जो जोड़ आएगा 1 घंटे में इतना भरेगा। दोनों काम जोड़ देंगे 1/, चूंकि 1 घंटे का इसका काम इतना, इसका काम इतना, तो दोनों का काम जोड़ करके। और इसमें क्या करेंगे, 2.5 से 1 घंटे का इतना, तो 2.5 घंटे और इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, 2.5 का मतलब 5/2 हो गया। बस ये करना है आपको। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों का काम देखते हैं 1 घंटे का। इसका एलसीएम क्या होगा, 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 5/2 इंटू 5/24, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 25/48, इतना भाग हो जाएगा। मतलब 48 हिस्से में 25 हिस्सा इसका भरा रहेगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसका भिन्न का जोड़ निकाल दिया जो 5/24 आ गया, और इसको इससे इंटू कर दिया इतने घंटे का। तो इतना करने के बाद हमें पता चला कि 25/48 भाग, इसका मतलब 48 भाग में 25 भाग ये काम कर लेगा, भर लेगा। समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है। कुछ नहीं है, सिंगल आप 1-1 घंटे का भी निकाल के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पंप जो है 2 घंटे में भर सकता है। तो ये तो क्वेश्चन दे दिया, 2 घंटे में भरने का दे दिया। ठीक है, और टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। अच्छा, 2.1/3 घंटे लगते हैं। ये अगर पानी चू रहा हो तो, मतलब टंकी में एक नल ये 2 घंटे भरता है और एक नल भर रहा है और साथ साथ दोनों, और लीकेज लेते हैं हम। ये लीकेज होने के साथ, मतलब 2 नल मान लीजिए, नल ए और नल बी मान लीजिए लीकेज को,
कि सात होने में टंकी भरने में 2.1/3 आवर लगते हैं, इतना घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो पानी चूने के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको देखिए समझना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम देके बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बनाना सेकेंडों का काम है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इजीली आप आगे के क्वेश्चन कोई भी आएगा इस टाइप्स के या थोड़ा भी टाइप्स बदलेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 घंटे में भर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और अगला टंकी में एक छेद है, तो छेद को हम नल भी ले सकते हैं जो खाली कर रहा है। ये सिर्फ लैंग्वेज का फेर है, आपको समझना पड़ेगा इसको। कि आपको देखिए क्वेश्चन क्या है ना, आपको पजल में डालता, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को जितना ज्यादा समझेंगे इतना ही है। अगर मैं समझूंगा इसको तो मैं ये समझूंगा कि ये नल 2 घंटे भरता है और ये भी इसको इतने घंटे में खाली करते हैं, मिलके इतने देर में काम करते हैं, दोनों मिलके इतने देर में, और ए अकेला इतने देर में, तो बी अकेला कितने देर में। मेरा कंसेप्ट ये है, यहाँ लीकेज लिख रखा है, इसका मतलब दोनों मिलके इतने घंटे में और ये मिलके 2 घंटे में। तो होगा क्या, इसका मतलब देखिए 3 दूनी 6 7/3 है, 7/3 7/3 घंटे में हम इसको यही लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7/3 आवर। 2 मिलके इतने घंटे में एक, तो एक अकेला बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1 में कर लेंगे, 3/7 - 1/2, बस आंसर। इसका 1 घंटे काम निकाल लिया, इन दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लिया, दोनों घटा लिया, तो जो आएगा जो बी का आएगा, क्योंकि ये ए बी है 2 और ये ए है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 - 7। अब देखिए माइनस आ रहा है यहाँ पे आंसर, आपको ये ध्यान रखना, माइनस का मतलब, यहाँ माइनस में आंसर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं खाली करेगा। तो कितना आंसर आ गया, 14 आवर, 14 घंटे में वो खाली करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया, इसमें क्या था, 2 आदमी का एक साथ काम दे रखा था, 2 नलके का, एक नलका यहाँ पे अकेला काम कर रहा था, 2 का एक साथ, तो मैंने सिर्फ घटा दिया और 1/, के कारण ये पलट गया, यहाँ पे 3/7 हो गया। फ्रैक्शन का घटाव निकाल दिया, भिन्न का घटाव, और जो आंसर आया उसको हम उल्टा आंसर देंगे, 1/14 को 14, क्योंकि माइनस को हम लेंगे कि हाँ खाली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। देखिए ये सब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज क्या है, पर्पस एक ही है, एक नल खाली करेगा, दूसरा भरेगा, दोनों भरेगा। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, टंकी की तली में छेद होने की वजह से उसको 24 घंटे में भर पाता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना, एक जो है 16 घंटे में भरता है और वो 16 घंटे और साथ साथ लीकेज है। लीकेज का मतलब आप बी मानिए, छेद होने के कारण ये लीकेज है, दोनों मिलके 24 घंटे लगा लेता है। इसका मतलब आपको ये समझिए कि अकेला कोई बी नहीं करता। जब भी क्वेश्चन आएगा आप समझ लें कि ये मिलके काम और ये अकेला काम है। देखिए ए और बी है और ये दे दिया तो बी ही पूछेगा। तो टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, इसका मतलब बी पूछा है। तो अब तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं कर दिया, कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन का था तो मुझे लगा ये ज्यादा आसान होगा हमारे। तो यहां भी आपको वही करना है, इन दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा, दोनों आदमी का, उससे एक का काम निकाल देंगे तो जो आएगा आपका आंसर वही हो जाएगा आपका किसका, बी का काम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन करके करेंगे। 16 × 24 अब बटा घटा दीजिए 8, 8 3 24, ठीक है, 16 या 48, तो 48 घंटा लगेगा। ठीक है, 48 आवर लगना है। 48 आवर में बी उसको खाली कर देगा। क्वेश्चन एकदम आसान था। अगर आप समझ गए क्वेश्चन को बेसिक तो आपको लगेगा कि अरे आसान है। अगर नहीं समझ पा रहे, खाली कर रहा है, ये दिया तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है, मैं क्वेश्चन पर क्या आपको बताता हूँ। कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, टंकी की तली में छेद होने की वजह से वह उसको 24 घंटे भरता है। देखिए खाली करने की चर्चा नहीं किया है,
भरने की बात कर रहा हूँ, इसी एक ही की बात कर रहा है कि टंकी में कोई पाइप ए 16 घंटे में भरता है, वही पाइप ए तली में छेद होने की वजह से उसको 24 घंटे में भरता है। सिर्फ एक ही जगह आपको समझना है कि पहले वही को 16 घंटे, तो अब 24 क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई और काम कर रहा है बी, जो लीकेज है, बस उसका स्टाइल लीकेज है, उसका काम करने का तरीका ही लीकेज है, वो खाली ही करता है बस। इसका मतलब ए भी मिलके काम कर रहे हैं 24 घंटे में, तो फिर बी अकेला कितने देर करेगा, क्योंकि ए का दे दिया अकेला, तो बी का अकेला पूछेगा, ज्वाइंट में दे रखा, तो हमने क्या किया, वही क्या घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकता है, और एक तीसरा पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप ए बी और सी एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा। अब देखिए, अभी तक हमने दो टंकी में 2 नलों के साथ तो क्वेश्चन बना लिया। देखिए मैथ जो है ना इंटरेस्ट वाली चीज है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में, आप थोड़ा सा सीरियस दिखाएंगे, और ज़्यादा टेंशन में पढ़ने वाली बात नहीं है, बहुत मज़े से पढ़ने वाली बात है। छोटे छोटे क्वेश्चन लीजिए, उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, 2 4 10 15 20 25 क्वेश्चन लीजिए, शुरुआत वाले फर्स्ट वाले 10 20 क्वेश्चन बनाइए और इन्जॉय कीजिए। जब इन्जॉय करने लगेंगे तो आपको मैथ आसान लगेगा। कि उन स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है कि यार मैथ तो बहुत मुश्किल है, हम छोड़ देते हैं, हम जीके कर लेते हैं, या फिर हम रीजनिंग बना लेंगे चलो एग्जाम में, या फिर इंग्लिश कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, चलो मैथ तो ऐसे ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा बनाइए, जैसे आपके मार्क्स आने लगेंगे, क्योंकि मैथ्स में मैथ के जो मार्क्स है आपके वो पूरे नंबर देंगे आपको कहीं कट नहीं रहा है। मैथ्स अगर आपका बन गया तो आंसर तो आएगा, और आंसर जब आपका मैथ्स कर रहा है इट मीन्स वो 100% सही है। जीके आपका 100% सही भले ही ना हो, लेकिन मैथ तो होगा, इसलिए मैथ में थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में ये बोला था कि आप 3 पाइप है ए बी एंड सी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ए बी सी 3 पाइप